वेलकम बैक इन फैजान स्टडी पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से, जो न्यू सिलेबस 2024 पर बेस्ड है। इस स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 4 को वेरी केयरफुली पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन से एपीज में है? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोड टर्म्स। देखिए कॉमन डिफरेंस हमें जो है, यानी कि पहले तो हमें चेक करना एपीज में है। जो सीक्वेंस दे रखी है देखिए क्वेश्चन 4 के कई पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट की सीक्वेंस आपको दे रखी है, इसको क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं? एपी में चेक करने के लिए हमें पता क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को मैं ए बी कह सकता हूँ या ए, यानी कि ए फर्स्ट टर्म वैसे हम ए लेते हैं, लेकिन यहाँ ए वन एज्यूम कर लेंगे हम। ए टू में से अगर ए वन माइनस कर लें हम, ए टू में से या ए माइनस कर लें, ठीक है। ए टू में से ए माइनस करेंगे तो 4 - 2 कितना आ जाएगा बताइए? 2 आएगा। इनका डिफरेंस अगर ए थ्री में से ए टू माइनस करूँ, अगर उसका भी डिफरेंस, ठीक है, हमें क्या मिल जाता है? 2 ही मिलता है, तो ये ए पी में होगी। देखिए अगर ए माइनस 3 ए-2 माइनस कर रहा हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा? 4 आ रहा। अगर देखिए ए2 - ए1 इक्वल होता ए3 - ए2 के, जबकि ये क्या क्या कंडीशन बन रही है? ये दोनों कंडीशन जो है, यानी कि ये क्या है? देखिए ए2 - ए1 इज नॉट इक्वल है ए3 - ए2 के। ए टू माइनस ए इज नॉट इक्वल है ए3 - ए2 के। तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। तो ये एपी में नहीं होगी, ठीक है। क्या नहीं होगी? एपी में नहीं होगी। ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगी। अगर इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि ए2 - ए1 इक्वल होता ए3 - ए2 के, तो क्या हो जाता? ये एपी में होता। एपी में होता तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद क्या करते? हम इसका जो है थ्री मॉड टर्म्स लिखते। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ये आंसर हो गया इसका। बस इतना ही निकालना था हमें, क्योंकि आगे फर्दर हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम इसका। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? देखिए दूसरी सीक्वेंस लिखता हूं मैं। दूसरी सीक्वेंस देखिए, उस उसको भी चेक कर लेते हैं एपी में है नहीं है। एपी में होगा तो थ्री मोड टर्म से निकालेंगे हम। सेकंड सीक्वेंस क्या दे रखी है आपको? 2 5/2 कॉमा 3 7/2 डॉट डॉट, ठीक है। फोर टर्म से दे रखी है। इससे भी हम क्या करेंगे? देखिए पहले इसको फर्दर और सॉल्यूशन कर लेते हैं यार। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। ये 3, इसको और डिवाइड करेंगे 3.5, तो ये मिली हमें सीक्वेंस। अगर इन दोनों का अगर मैं क्या करता हूँ, देखो ए टू में से ए माइनस करता हूँ, तो क्या मिलता मुझे? जो डिफरेंस क्या आगा? क्या आगा? 0.5 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.5। ए थ्री में से ए टू अगर माइनस करूंगा, तो डिफरेंस कितना आगा? 3 - 2.5, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.5। देखिए ए2 - ए1 इक्वल है किसके? ए थ्री माइनस ए टू के। तो ये क्या होगा? इट इज ए पी। दोनों क्या है? देयरफॉर लिखेंगे इट इज इन ए पी। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? जो कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.5 है, ठीक है। थ्री मोल टर्म्स निकालेंगे हम। ये कितनी है? ए4 था, ए5 निकालेंगे। ए5 कैसे फाइंड करेंगे? A + 4D, ठीक है। ए कितना हमारे पास? 2 है। 4 × 0, 5, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूं, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ए फाइव कितना, यानी कि फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी? ए फोर आ जाएगी। ए6 निकालेंगे, सिक्स टर्म निकालेंगे A + 5D। इस तरह से निकालते हैं हम लोग। सिक्स टर्म ऐसे निकालेंगे। ए कितना है? 2 है हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना? 0.5 है, 2 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, और कितना हो जाएगा? 4.5। ए7 आ जाएगा।
देखिए A7 निकालेंगे, A7 कैसे निकालेंगे, A+6D। तो हम क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पे -1, -1 है, +6 मल्टीप्लाई -2। अगर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 12 मिल रहा मुझे, दोनों को ऐड करूंगा कि 13 पॉइंट माइनस के 13 पॉइंट। स्टूडेंट देखिए फोर्थ फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। देखिए इसमें सीक्वेंस क्या दे रखी थी हमारे पास, -10 -6 -2 और 2। तो A2 माइनस ए निकालना है हमें, A2 माइनस ए तो निकालते हैं हम लोग, निकाल लिया। A2 माइनस ए निकाल लिया हमने, तो क्या मिला हमें जो है, देखिए 6 में से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो देखो जैसे मान लो 6 है, माइनस कितना करना हमें, माइनस का 10 करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 10। 10 में से 6 की जगह 4, A3 माइनस A2। A3 क्या है, माइनस का 2 है, और A2 क्या है, माइनस का, माइनस से 6 है तो प्लस से 6 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करें 4, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। A2 माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, A3 माइनस A2 के डिफरेंस के इक्वल है। तो इट इज इन A3, डिफरेंस कितना, यानी कॉमन डिफरेंस कितना, ये 4 आ गया। A5 कैसे निकालते हैं, फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, A+4D करके निकालते हैं हम। -4 -10 +4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अगर हम जो है, देखिए 10 में से अगर 16 जाएंगे 6 बचेगा, A6 कैसे निकालेंगे हम, A6 निकालने का तरीका होता है A+5D। अगर -10 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 20, कितना बचेगा, 10 बचेगा। A7 निकालना हमें, A7 कैसे मिलेगा, A+6 6D इक्वल क्या होता है, A-10। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है 24 में से, तो 3 मोल टर्म्स क्या आ गई, 6 10 और 14, ये 3 मोल टर्म्स आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें देखना है फिफ्थ पार्ट, यानी कि फिफ्थ फोर्थ का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हम। सिक्वेंस क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं उसको। देखिए फिफ्थ पार्ट को देखिए अब, फिफ्थ पार्ट की सिक्वेंस आपको क्या दे रखी है, 3, 3 + √2, फिर क्या दे रखी है, 3 + 2 √2, ठीक है, 3 + 3 √2, ये क्या है, सीक्वेंस है इसकी, फोर टर्म्स ही, फोर टर्म्स में सीक्वेंस दे रखी है। तो हम क्या निकालें, A2 माइनस ए, 3 + √2 -3, तो कितना आ जाएगा, √2 मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, √2। A3 में से A3 A2, A3 कितना, 3 + 2 √2, माइनस करूँ 3 + √2, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल, तो √2 बचेगा। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिए क्या आ रहा, दोनों A2 माइनस ए इक्वल है किसके, A3 माइनस A2 के। तो therefore क्या लगे, इट इज इन AP, इट इज इन AP। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2, ठीक है। A5 निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकाल दी हम। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3 + 4 मल्टीप्लाई √2, तो कितना होगा, 3 + 4 √2, फिफ्थ टर्म ये आ गई हमारे पास। A6 निकालेंगे, A6 कैसे निकाल लेंगे, A+5D करके, ये कितना, 3 है, 5 √2 दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर लें 5 √2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 √2 मिलेगा हमें, ठीक है। A7 निकालेंगे, तो क्या, 3 + 6 √2, तो क्या मिल जाएगा, 6 √2 मिल जाएगा हमें, 7 टर्म। therefore हमारी जो टर्म्स आ गई, 3 मोर टर्म से क्या क्या मिली हमें, एक तो ये, चलिए 3 + 4 √2, दूसरी टर्म से क्या मिली हमें, ये 3 + 5 √2, तीसरी टर्म से क्या मिली, 3 + 6 √2, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, सिक्स क्वेश्चन को करेंगे, सिक्स पार्ट करेंगे इसका, जो सिक्स पार्ट देख लेते हैं, सीक्वेंस देखते हैं उसकी, सीक्वेंस क्या है हमारे पास,
सीक्वेंस देखिए इसकी, आपको सीक्वेंस दे रखी है 6 पार्ट की, 02, 022, 0 222, फिर 0 2222 डॉट डॉट। ये आपको क्या दे रखी है? सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस इसका डिफरेंस देखते हैं। ए टू और A1 का, दोनों का डिफरेंस कितना आ रही है? तो कितना मिलेगा हमें? डिफरेंस मिलेगा 0 2। A3 माइनस A2 का डिफरेंस कितना मिलेगा? जी, देखिए 0.002 मिलेगा। तो A2 माइनस ए इज नॉट इक्वल है किसके? A3 माइनस A2 के। Therefore लिखेंगे इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP। ये आंसर हो गया इसका, क्योंकि अगर AP में होगा तभी हमें क्या है, 3 मोर टर्म्स निकालेंगे हम, और नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये 6 पार्ट हमने क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। अब इसका देखते हैं हम 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है हमारा? 7th पार्ट को चेक कर लेते हैं। 0 4 -8 12 डॉट डॉट। ये आपके पास कितनी हुई? 4 टर्म्स आ गई और सीक्वेंस है। इसको चेक करते हैं। A2 A 4 - 0 कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, ए A3 माइनस A2 निकालें, -8 + 4 कितना मिलेगा? -4 मिलेगा। तो क्या है ये बताइए? AP में है। देयरफॉर लिखें इट इज इन AP, इट इज इन AP। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका? जो है -4 आ गया। ठीक है, फिफ्थ टर्म निकालते हैं इसकी। A5 कैसे निकालते हैं? A + 4D। ये कितना हमारे पास? 0 है। 4 × -4, ठीक है, -4। तो कितना आ जाएगा? -16 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म -16। सिक्स टर्म क्या मिलेगी? A + 5D। 0 5 × 4 -4 कितना मिलेगा? -20। A7 निकालेंगे हम। A + 6D। 0 6 × -2 -4 24। तो 3 मोर टर्म से क्या आ जाएंगी हमारी? 3 और 4 का साइन लगेंगे। 3 मोर टर्म्स क्या क्या मिल गई हमें? -16, कितना? -20, माइनस का कितना आ जाएगा? 24। ये आ गया आपका आंसर। ये 7 पार्ट भी कर लिया हमने इसका। अब क्या करेंगे? 8 पार्ट देखते हैं हम। 8 पार्ट और देख लेते हैं इसका, क्या है उसकी सीक्वेंस, वो उसे देखते हैं हम। सीक्वेंस देखिए, 8 पार्ट देख लें। 1/2 -1/2 -1/2। ये तो आपको सीक्वेंस दे रखी है, -1/2। इसका क्या करेंगे? पहले सबसे पहले AP में चेक करते हैं हम इसको। A2 माइनस A -1/2 +1/2 कितना आ जाएगा? 0। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। 1/2 +1/2, ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। A2 माइनस A इक्वल A3 माइनस A2। ठीक है, इज नॉट, यानी कि इक्वल है। देयरफॉर क्या लिखें? इट इज इन AP। ये AP है, ठीक है। AP में है तो हम कॉमन डिफरेंस कितना है इसका बताओ? कॉमन डिफरेंस आ गया 0। आगे की हम A
फिफ्थ निकालते हैं, ए फिफ्थ निकाल लेगा तो हमारा जो मेथड होता है ए प्लस फोर डी, इस टाइप से निकालते हैं हम, यानी कि इस तरीके से निकाल लेते हैं। ए कितना माइनस 1/2 है, 4 मल्टीप्लाई जीरो, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। ए सिक्स निकालेंगे हम, ए प्लस फाइव डी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1/2, 5 मल्टीप्लाई जीरो माइनस 1/2, ए सेवन निकाल लेंगे, 1/2 6 मल्टीप्लाई जीरो, तो दियर फोर हमारा आंसर आ गया है -1/2। आगे की थ्री मोर टर्म से क्या जाए -1/2 -1/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम सेवन टर्म्स, सेवन यानी कि सेवन पार्ट, नाइन्थ पार्ट इसका, सॉरी नाइन्थ पार्ट देखेंगे हम। नाइन्थ पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम कि एपी में है या नहीं है। ओके, नाइन्थ देखिए, नाइन्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, 1,3,9,27, इसको देखते हैं हम, चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो ए टू माइनस ए, ए टू माइनस ए निकालेंगे हम, क्या आ जाएगा बताओ, 3 - 1 2 आ जाएगा। ए थ्री माइनस ए टू निकालूंगा मैं, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, तो ए टू माइनस ए इज नॉट इक्वल के ए थ्री माइनस ए टू के, therefore it is not in AP, it is not in AP, ये AP में नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, इतना आंसर देना है हमें इसका, ये आंसर हो गया, ना ही कॉमन डिफरेंस हम देंगे इसका, AP में नहीं है। हम क्या करेंगे, 10 पार्ट देखते हैं इसका, 10th देख लीजिए, 10th क्या है हमारा, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th आपको ए दे रखा है, फिर 2A दे रखा है, फिर 3A दे रखा है, 4A दे रखा है। ठीक है, डॉट डॉट, ये आपकी सीक्वेंस है, इसको देखना है एपी में है नहीं है। तो ए टू माइनस ए, टू माइनस ए कितना, ए मिलेगा हमें, टू में से ए जाएगा ए। ठीक है, ए थ्री माइनस ए टू, 3A माइनस 2A कितना ए, तो दियर फोर क्या लिखेंगे, ए टू माइनस ए इक्वल है ए थ्री माइनस ए टू के, दियर फोर इट इज इन ए पी। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बताओ, ए, तो इसकी फिफ्थ टर्म निकालेंगे हम। ए फिफ्थ कैसे निकालते हैं, ए प्लस सिक्स डी, न 4D, सॉरी 4D करके निकालेंगे। ए कितना हमारे पास ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना ए है, तो कहते हैं ए प्लस 4A कितना हुआ 5। ठीक है, ए सिक्स क्या कितने मिलेगी आपको, 6A मिलेगी। ए सेवन्थ निकालोगे ऐसे ही आप जो है 7A मिलेगी आपको। तो थ्री मोर टर्म्स क्या आ गई, दियर फोर थ्री मोर टर्म्स कितनी आ गई, 5A, 6A और 7A, ये हो गया आंसर। यानी कि हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी थी, देखिए ए का डिफरेंस है, इसमें देखो एक एक प्लस करते जाएंगे तो हमें जो है इजीली जो है ना आगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स मिल जाएंगी। हम हमें क्या करना है इसका, 11th पार्ट से करना है, क्या करना है 11th पार्ट से, 11th की सीक्वेंस से देख लो। ठीक है, 11th की सीक्वेंस से देखिए आप, 11th को चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर, ए की थ्री, ए की फोर, इससे देखते हैं ए टू माइनस ए, तो ए स्क्वायर में से हमारा क्या ए जाएगा कितना, हमें मिलेगा ए, कॉमन ले लिया A-1, ए थ्री में से ए टू माइनस करें, ए थ्री हमारे पास ए की पावर थ्री है,
ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए माइनस वन मिलेगा। तो दियर देखो क्या हो गया, ए टू माइनस ए इज नॉट इक्वल है किसके, ए थ्री माइनस ए टू के। क्या लिखा है, दियर फोर इट इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। हम क्या देखेंगे, 12 पार्ट से देखते हैं इसका। क्या देखते हैं, 12 पार्ट से देखेंगे। 12 पार्ट से देखिए इसका। 12 पार्ट से क्या है, 12 पार्ट्स में देखिए रूट 2 और रूट 8, ठीक है, और रूट कितना 18, रूट दे रखा आपको 32, फिर डॉट डॉट। अगर देखिए हम इसको सभी को जो है ना पहले रूट 2 की फॉर्म में बनाए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 3√2, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2√2 आ गया ये बाहर, ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, 3√2, सही है। ये हो जाएगा 4√2। अगर इसका हम डिफरेंस देख लें, ए टू माइनस ए कर लें, 2√2 में से रूट 2 लिखेंगे, माइनस करेंगे हम जो, तो कितना मिलेगा, रूट 2 मिलेगा। देखिए मैंने इसके जो है ना फैक्टर्स करके जो है इसको जो है यानी कि पेयर बना के बाहर निकाल लिया। तो ये 2√2 मिलेगा, 3√2 मिलेगा, ये कितना मिलेगा हमें जो है 4√2 मिलेगा। अब देखिए A3 में से अगर A2 को माइनस करूँ मैं, ठीक है, 3√2 माइनस 2√2 कितना मिलेगा, रूट 2 मिलेगा। दियर फोर का सही लगाएंगे, देखो क्या A2 क्या है, A2 माइनस ए इक्वल है किसके, A3 माइनस A2 के। दियर फोर का सही लगा, इट इज इन AP, इट इज इन AP, तो AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है बताओ, कॉमन डिफरेंस रूट 2 है। अब इसकी जो है आगे की टर्म्स निकाल लेते हैं, ए के निकालेंगे, फिफ्थ से निकालेंगे हम, तो A+4D निकालते हैं। ए कितना है, ए आपके पास है भाई रूट 2, और कॉमन डिफरेंस रूट 2, तो रूट 2 4√2, तो कितना गया 5√2 आ गया। ऐसे A6 से कितना मिल जाएगा, हमें 6√2 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें A7 निकालना होगा, तो हम 7√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 मोर टर्म्स से क्या आ गई आपकी बताओ, 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स कितनी आ रही है, एक तो हमारे पास 5√2, दूसरी क्या गई 6√2, और तीसरी क्या गई 7√2। ये हो गया आंसर, सही है। अब इसको मिटा लेते हैं, 13 पार्ट से देख लो उसको, ठीक है, 13 पार्ट से देखते हैं हम। 13 पार्ट्स में क्या है, रूट 6, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। देखिए अगर A2 में से ए माइनस करूँ मैं, रूट 6 में से रूट 3 जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें जो, A3 में से A2 अगर माइनस करूँ मैं जो है, ये कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, नहीं आएगा इनका कॉमन डिफरेंस जो है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इन AP। आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ, आंसर क्या है, 13 वाले का 9 हो जाएगा, सही है। क्या लिखेंगे, देखो A इज नॉट इक्वल है किसके, A3 माइनस A2 के, सही है। तो इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, AP में नहीं है। अब हम करेंगे कौन सा, 14 पार्ट से करेंगे इसको, 14 पार्ट से देख लीजिए।
41 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ऐसे दे रखा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 हो जाएगा और 49। अगर A2 में से A माइनस करेंगे हम, 9 माइनस 1 8, A3 में से A2 अगर माइनस करें हम तो 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। तो क्या है, A2 माइनस A इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2 के, देयरफॉर इट इज नॉट, इट इज नॉट इन AP, AP में नहीं है। तो आगे हम इसका फर्दर सॉल्यूशन नहीं, देखिए 15 पार्ट से देख लीजिए। ए स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये सीक्वेंस हमें क्या दे रखी है, ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, 73 का। तो ए का स्क्वायर का 1 होता है, 5 का 25, 49, 73। A2 में से अगर मैं ए को माइनस करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, जो 24। A3 में से A2 माइनस करूंगा तो कितना, 24। ठीक है, दोनों क्या होगा बताइए, दोनों का डिफरेंस इक्वल आ गया। ठीक है, A2 में से ए देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 24, इन दोनों का डिफरेंस 24, दोनों इक्वल है, इट इज एन AP। तो D कितना, 24 कॉमन डिफरेंस है। तो A5 क्या निकालेंगे हम, जो है A5 हम कैसे A प्लस 4D करके निकालते हैं। ए कितना, 1 है, 4 और 24 की मल्टीप्लाई 96 हो जाएगी, दोनों को ऐड करूंगा 97। A6 कैसे निकालूंगा, A प्लस 5D। ठीक है, 1 प्लस 5, 24 की मल्टीप्लाई 124, 120 हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे हम, जो है क्या, 121। A7 कितना, ए ए कितना बताइए, 1 है, यानी कि इस तरह से निकालते हैं A प्लस 6 से D करके, 1 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 24 से कितने, 140।